हेलो गाइस, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए 14 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। मोरक्को में हुई विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक। जो ये बैठक हुई है मोरक्को में, ये डेवलपमेंट कमेटी की बैठक है और 108वीं बैठक है। और IMF और वर्ल्ड बैंक, जो ये हमारी दो संस्था हैं, इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं और इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इनकी स्थापना हुई थी दोनों की। और जो मोरक्को में ये जगह है मराकेश, वहाँ पर ये कमेटी की बैठक हो रही है, डेवलपमेंट कमेटी की। और इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी से गरीबी को ख़त्म करना। और इस उद्देश्य के साथ है किस किस ने इसमें भाग लिया, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया और वर्ल्ड बैंक के हेड अजय बंगा ने, और भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, इन सब ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसके साथ साथ एक और बैठक भी इन्होंने यहाँ पे की है, उसके बारे में हम आगे 4th क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2023 में भारत को मिला 111वां स्थान। जो ये हमारा इंडेक्स जारी हुआ है, ये बिल्कुल ही फर्जी लग रहा है, इसका कोई बेस नहीं लग रहा। इस तरह से इसके आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जब आप सुनेंगे तो आप भी इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अब की बार 125 देशों ने भाग लिया है और 111वां स्थान भारत का आया है। और इसको जारी करने वाली संस्था होती है वैल्यूंग हिल्फ संस्था, जो जर्मनी की संस्था है। और इसके 4 बेस आधार बताए गए हैं इसको जारी करने के। उसमें है अल्पोषण और चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टटिंग और बाल मृत्यु दर, ये 4 इसके आधार बताए गए हैं। और भारत की जो स्थिति थी 2022 में 121 देशों में से 107वीं रैंक थी भारत की। तो अभी भी भारत वैसे तो उसी पोजीशन पर है, लेकिन भारत की इस पोजीशन पर हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, चाहे इससे भी ज़्यादा वाली डाउन हमारी रैंक आती। लेकिन पाकिस्तान की रैंक सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की रैंक हमारे से ऊपर बताई जा रही है 102, 102वां स्थान है उसका, और हमारा 111वां स्थान है। जबकि उनके पास तो खाने के लिए आटा तक नहीं है। हर चीज़ में वो किसी न किसी से पैसे मांगते रहते हैं, खाना मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और हमारा देश तो उनसे काफ़ी ज़्यादा संपन्न है, उसकी बजाय फिर भी उनकी रैंक ज़्यादा आ रही है। तो इस वजह से ये इंडेक्स काफ़ी मतलब फ़र्ज़ी लग रहा है। और इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है बेलारूस और चीन, और बॉटम में है मध्य अफ्रीका गणराज्य। और जो भारत की जो स्थिति बताई जा रही है वो 100 में से 28.7, जो काफ़ी गंभीर स्थिति बताई जा रही है। तो चलो कोई नहीं, ये तो हमें करंट अफेयर है, पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन जो स्थिति इसमें भारत की दिखाई गई है उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि पाकिस्तान से भी नीचे हम, उनसे भी ज़्यादा भूखी कंट्री है हमारी। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023। जो इसकी शुरुआत है इस आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की, तो ये शुरुआत 1989 में हुई थी। और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम दिवस मनाया जाता है। और इसका जो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है वो है, आपदा को टाल नहीं सकते लेकिन प्रभाव और उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। और जो इसकी थीम है वो है लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना। जो सेंडाई फ्रेमवर्क और इसके साथ ह्यूगो फ्रेमवर्क हैं, दोनों ने मिलकर इसको कम करने की कोशिश की है। और ये जापान में है, ये जो फ्रेमवर्क हैं, ये इसके DRR मतलब आपदा को टाल नहीं सकते, इसका उद्देश्य यही है।
इसकी शॉर्ट फॉर्म है DRR। और 2015 में ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क, इन दोनों की जो मीटिंग हुई थी जिसमें इसके को कम करने के लिए डिस्कस किया गया था, तो वो 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है मोरक्को के मराकेश शहर में हुई चौथी बैठक, जिसके बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की FMCBGS की बैठक, जो ये मोरक्को मराकेश में डेवलपमेंट कमेटी की बैठक चल रही थी, 108वीं बैठक। तो वहीं पे हमारे इंडियंस तो हैं ही काफ़ी स्मार्ट, और मतलब इनको टाइम की, समय की, सब और अपनी हर फैसिलिटीज़ की बचत तो करना ही आता है। इंडियंस तो होते ही हैं। और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा ना फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वेस्ट ना करें, टाइम को वेस्ट ना करें। हाँ, आजकल क्या सब फैशन के दौर में है कि एक चीज़ को थोड़ा सा यूज़ किया फेंक दिया, दूसरी चीज़ को यूज़ किया फेंक दिया। हमारे देश में जो ये कचरा निपटान का है, ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो आप कम से कम कचरा फैलाएं और कम से कम टाइम की वेस्टेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, जैसे हमारे मंत्रियों ने भी किया। टाइम यूटिलाइज़ किया, साथ सोर्स को भी यूटिलाइज़ किया कि वहीं पे हमारा सब तामझाम जुड़ा हुआ था, वहीं पे अपनी एक और बैठक का निपटान कर दिया। तो मोरक्को के मराकेश में सब मंत्रियां इकट्ठे हो रखे थे। वहीं पे हमारे देश के मंत्रियों ने सोचा कि चलो हम भी अपनी G20 की बैठक निपटा लेते हैं। और वहीं पे हमारी फोर्थ और अंतिम बैठक बैठक हो गई। और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और शक्तिकांत दास जी ने, जो हमारे गवर्नर हैं, ने भाग लिया और मोरक्को में इस बैठक को भी अपना संपन्न कर लिया। और जो मोरक्को में है एटलस पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप में, उसकी हाईएस्ट चोटी के बारे में आप हमें कमेंट करके बताओ। और जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? वो है किलिमंजारो। और वहीं पर है जो एटलस पर्वत है, उसकी हाईएस्ट पीक के बारे में आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको पता था या नहीं। तो वो है माउंट टोबो। नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन की मंत्रालय के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर हुई 37%। MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट्स सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ये 2021-22 में इसकी जो ये परसेंटेज थी 32.8% थी। और अब ये जो है ये 4.2% बढ़ गई है, इसकी बढ़ोतरी हो गई है 37% के साथ। और जो ग्रामीण है वहाँ पर जो सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारत में जो महिला श्रम बल की भागीदारी है, तो ग्रामीण की है 41.5% और शहरी की है 25.4%। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल NTPC बना एकमात्र भारतीय PSU। जो PSU है ये भारत का एकमात्र है जो पूरे विश्व में शामिल हुआ है। जो पूरे विश्व की हैं वो 700 कंपनियां इसमें शामिल हैं। और जो भारत की तरफ से शामिल हुआ है ये भारत का एकमात्र है PSU। और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका। और जो इसके हेड हैं वो गुरदीप सिंह हैं। और जो 700 कंपनियां हैं उनमें से इसकी PSU की रैंक है 261। और वहाँ पर सकारात्मक माहौल है, प्रशिक्षण अच्छा मिलता है और अच्छे करियर के ऑप्शन हैं, इसलिए इसकी इतनी मतलब सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 है, विश्व की सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों राइट्स लिमिटेड और इस्कॉन को मिला नवरत्न का दर्जा। जो भारत में है नवरत्न कंपनियां अभी तक कितनी हैं? तो अभी तक 14 नवरत्न कंपनियां थी, अब 2 को और नया बनाया गया है।
और ये दोनों कंपनियां हैं राइट्स लिमिटेड और इस्कॉन। इनको नवरत्न का दर्जा मिला है और रेल मंत्रालय के अधीन यही दोनों कंपनियां आती हैं, इस्कॉन और इरकॉन और राइट्स। और जो इरकॉन है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये 15वीं महारत्न नवरत्न कंपनी बनी है और नई दिल्ली में है। और जो राइट्स लिमिटेड है ये 1974 में गुड़गांव में बनी थी और हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में है। और जो सोलवी है ये इसको जो रैंक मिली है इसको ये सोलवी रैंक मिली है। और 13वीं जो कंपनी थी भारत की जो नवीनतम महारत्न कंपनी है वो 13वीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड और 14वीं है RCF राष्ट्रीय केमिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा बने लॉरियस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। जो नीरज चोपड़ा है उसको लॉरियस स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना और इन्होंने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेल का भी खिताब जीता है। और इनका खेल है भाला फेंक और 2023 में भी इन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम में जो गोल्ड मेडल जीता है वो 88.88 मीटर दूर फेंक कर इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो इसीलिए उस दिन हमने भाला फेंक दिवस घोषित किया है। उस दिन हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं, उसी दिन हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है तमिल लेखक शिव शंकरी को मिला सरस्वती सम्मान 2022। जो ये तमिल लेखिका हैं इनको शिव शंकरी पुरस्कार मिला है, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान मिला है। तो ये उनकी आत्मकथा के लिए मिला है और इसको के बिरला फाउंडेशन देता है और 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें 15 लाख इनामी राशि दी जाती है और 22 भाषाओं में ये पुरस्कार मिलता है। और जो फर्स्ट पुरस्कार मिला था वो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था मधुबाला के लिए और हाल ही में अब शिव शंकरी जी को मिला है सूर्यवंशम उनकी आत्मकथा के लिए। नेक्स्ट है IOC 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को करेगी शामिल। जो 23 जून है उसको ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं हम और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को IOC की। और जो इसका हेडक्वार्टर है लुशाने स्विट्ज़रलैंड में है और हेड इसके थॉमस बोक है। और जो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था वो 1896 में हुआ था एथेंस ग्रीन्स में। और 1900 में भी पेरिस में अंतिम बार क्रिकेट मैच खेले गया था, जो अब दूसरी बार अब क्रिकेट खेला जाएगा। और जो उस समय खेला गया था 1900 में तो UK इंग्लैंड में जीत गया था उसमें। और 128 साल बाद फिर से अब क्रिकेट शामिल होगा और T20 क्रिकेट में शामिल होगा। नेक्स्ट है इज़राइल ने गाज़ा पट्टी शहर के सभी लोगों को अगले 24 घंटों के भीतर निकल जाने को कहा। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स है दोस्तों। आई होप आप सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आपको इनमें से कुछ समझ ना आया हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।